हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम मानसून के बारे में पढ़ रहे थे और मानसून के सारे टॉपिक्स हमने एक एक करके क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे मानसून के निवर्तन या रिट्रीटिंग मानसून और शीतकालीन मानसून या विंटर मानसून। दोनों को लगभग लोग एक ही समझते हैं और किताबों में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, पर मैं आपको बता दूं दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, दोनों के पीरियड, दोनों के कॉज लगभग एक जैसे हैं और दोनों सर्दियों के मौसम में ही प्रारंभ होते हैं। इस वजह से इनके नाम में और इनके काम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो आइए हम उनके बारे में जान लेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक A4 साइज़ पेपर ले लेंगे, जिससे आप साथ में ही उसको बनाते चलेंगे ताकि आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यूपीएससी या वनडे एग्जाम या क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है। वो तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत में तमिलनाडु में वर्षा साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून से क्यों नहीं होती है। दूसरा, भारत किस प्रकार की मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। भारत में पश्चिमोत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो किस वजह से होती है। भारत में रबी की फसल के लिए वर्षा किस कारण से होती है। इस तरीके से आपसे वो प्रश्न पूछेगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप जो है आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। और अगर आप बाध्य होकर ये तैयारी कर रहे हैं तो आप विश्वास मानिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी या कंपटीशन एक ऐसा चीज़ है कि आप अगर इसमें बाध्य होकर या कंपल्सन में कोई काम करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना नेग्लिजिबल हो जाता है। रिजल्ट आपको मन लगाना होता है, ये आपका पैशन होना चाहिए। ये एक जॉब नहीं है, आईएएस बनना एक जॉब नहीं है। ये क्या है? ये एक पैशन है। चलिए हम फिर से बात करते हैं कि मानसून के निवर्तन की, रिट्रीटिंग मानसून या विंटर मानसून की। तो विंटर मानसून से पहले हमें मानसून को एक बार रिकॉल करना जरूरी होगा। रिकॉल करने से पहले हम एक बार ग्लोब में भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत जो है ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। और आपको पता है कि सूर्य लंबवत कर्क रेखा पर 21 जून को होता है। 21 जून को या जून के महीने में सूर्य हमारे ऊपर लंबवत चमकता है और गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक होती है तो क्या है? लो प्रेशर जोन बन जाता है, कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब कम दाब का क्षेत्र बनेगा तो किसी के रिलेटिव या अपेक्षाकृत ही कम दाब का क्षेत्र बनेगा। तो वो कम दाब का क्षेत्र किसके अपेक्षाकृत कम दाब का क्षेत्र बनेगा? अगर आप पतले हैं तो किसी के अपेक्षाकृत मोटे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेडागास्कर के पास, ये यहाँ पर आपका क्या है, मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर जोन बन जाता है और ये हाई प्रेशर जोन से हवाएं चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी भारत में। अब क्या होता है कि जैसे ये पवनें अब भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं तो फेरल के नियमानुसार किस तरफ मुड़ जाएंगी? अपने दाहिनी ओर। तो पहले ये किस दिशा से आ रही थी? पहले आप इनकी दिशा देखेंगे तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगी दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवनें ही जब किस दिशा में चली जाती हैं? उत्तरी गोलार्ध में चली जाती हैं। तो किस में परिवर्तित हो जाती हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून में। ये भारत का तट हो गया। किससे टकराएंगी? पश्चिमी घाट से, और इस कोने से टकराएंगी। ट्रायंगल शेप जो कोना है उससे टकराएंगी। अब आइए देखते हैं कि इस कोने से टकराने के बाद क्या होगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून आ गई। इस कोने के टकराने के बाद इन भी दो भागों में विभाजित हो जाएंगी। एक को क्या कहेंगे? बंगाल की खाड़ी, और दूसरे को एक को बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, और दूसरा अरब सागर की शाखा। और दोनों जिस क्षेत्र में जाएंगी उस अनुसार बारिश कराते जाएंगे। इतना हम पढ़ चुके हैं। तमिलनाडु की स्थिति ऐसी है कि यह वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया में पड़ता है। तो जब अरब सागर की शाखा या साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यहाँ पर आपने देखा होगा नीलगिरी की पहाड़ी, अगस्त्यमल्या की पहाड़ी, इन सब से टकरा जाता है। और इन सब से टकराने की वजह से ये जो पवनों की विपरीत दिशा में पड़ जाता है तमिलनाडु, इसी वजह से वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। कुछ थोड़ी वर्षा जो है पाल घाट से गुजरने की वजह से प्राप्त कर लेता है
वरना जो है आपको तमिलनाडु सूखा ही दिखेगा। आपको जब पूरा भारत जो है बारिश से तरबतर हो रहा होगा तो तमिलनाडु सूखा ही रहता है। अब होता क्या है, आपको पता है कि सितंबर महीने में या 23 सितंबर को सूर्य क्या है, सूर्य तो अपने हिसाब से ही चलेगा। सूर्य किस पे रहेगा, भूमध्य रेखा पर। अब 23 सितंबर के बाद की जो भी डेट होगी तो भारत या भारतीय उपमहाद्वीप सूर्य का तापमान या सूर्य का प्रकाश क्या होगा, लंबवत उतना प्राप्त नहीं करेगा। तो 23 सितंबर के बाद क्या होगा, निम्न जो लो प्रेशर का जोन भारत में बना होगा वह खिसकना प्रारंभ कर देगा। और खिसकेगा कहाँ से, सबसे पहले राजस्थान से खिसकेगा। क्यों खिसकेगा भाई, राजस्थान रेत है, रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी होती है। तो जो चीज़ आई है वो जाएगी भी। और आई क्या है, मानसून आया है, साउथ वेस्ट मानसून से आया है। अगर हम दरवाजे से आए हैं तो दरवाजे से ही तो वापस जाएंगे। तो साउथ वेस्ट से आया है, अगर उसी रास्ते से वापस आएगा तो वह दिशा क्या होगी, वह दिशा होगी उत्तर पूर्व। इस दिशा से आगे आ रही थी और इसी दिशा से वापस जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून। भाई मानसून है तो नाम, मैं आऊंगा इस रास्ते से तो मैं जो हूं मैं वही तो रहूंगा। मानसून है तो मानसून रहेगी, ठीक है। मानसून है क्या, मानसून का मतलब है रिवर्सल ऑफ विंड्स, दिशाओं में व्युत्क्रमानुपाती परिवर्तन, अपनी दिशाओं से एकदम उलट जाने को ही मानसून कहते हैं। अब उलट गई, अब ये वर्षा नहीं कराएंगी। क्यों नहीं वर्षा कराएंगी, क्योंकि ये लैंड एरिया से गुजरेंगी। और जब लैंड एरिया से गुजरेंगी तो आपको लगता है कि ये वर्षा कराएंगी, नहीं कराएंगी, क्योंकि यहां पर इनको जलवाष्प मिलेगा ही नहीं। जब जलवाष्प मिलेगा नहीं तो ये वर्षा नहीं कराएंगे। पर कुछ क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से ये वाष्प लेकर कुछ बारिश करा देती हैं कुछ भागों में। पर इधर से जब ये गुजरेंगी तो क्या होगा, यहां ये बंगाल की खाड़ी से गुजर रही हैं और बंगाल की खाड़ी से गुजरेंगी तो यहां पर उष्णकटिबंध का क्षेत्र है। भारत उष्णकटिबंध में है। उष्णकटिबंध का मतलब क्या है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में भारत पड़ता है। तो ये कैसा है, यहाँ पे सूर्य हमेशा आता जाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ऑसिलेशन करता रहता है, दोलन करता रहता है इनके बीच में। और माध्य क्या है या मीडियन पॉइंट क्या है, भूमध्य रेखा है। तो क्या होगा, ये उष्णकटिबंध में है। और उष्णकटिबंध में जो चक्रवात बनते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बना है और लो प्रेशर ही क्या है, चक्रवात का जो है आई होता है, ठीक है। तो इस चक्रवात से इसको गति मिलती है और ये क्या करेगा, जो है आपके पूर्वी घाट से टकराएगा और पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी भारत के पूर्वी घाटों पर गरज चमक के साथ अच्छी खासी वर्षा करा देता है। तमिलनाडु में भी वर्षा कराता है। अब तमिलनाडु में जब वर्षा कराता है तो तमिलनाडु में क्या होती है, चेन्नई में बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा मैनेजमेंट की बात है, डिजास्टर मैनेजमेंट की, कि हम अर्बन मैनेजमेंट कैसे करें, ये शहरों का विकास हमें प्लान्ड वे में करना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब अक्टूबर के महीने में बात किया जाएगा कि अक्टूबर के महीने में निवर्तन जब हो रहा है मानसून का या रिट्रेशन हो रहा है तो कैसा होगा मौसम। तो अक्टूबर मौसम में क्या होगा, इंसोलेशन भारत को थोड़ा बहुत मिल रहा है, नमी है भारत में, तो क्या होगी, उमस होगी। पर क्या बादल छाए रहेंगे, नहीं, क्योंकि इस लैंड एरिया में बादल नहीं छाए रहेंगे। या इसमें प्रश्न पूछा जा चुका है, एक दो एग्जाम में सस्सी वगैरह में भी पूछा, बादल नहीं छाए रहेंगे। क्यों, क्योंकि बादल किससे बनते हैं, इवापोरेशन से बनते हैं, वाष्पीकरण से। इस क्षेत्र में वाष्पीकरण होगा नहीं तो भारत का मुख्यतः भारत का जो क्षेत्र होगा वह बादल रहित होगा, क्लाउड नहीं पाए जाएंगे। अब बात करते हैं जनवरी या फरवरी में जो बारिश होती है, आपने मकर संक्रांति वगैरह में देखा होगा, तो उसमें क्या स्थिति उत्पन्न होती है कि भारत में पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्यों बारिश होती है, वेस्टर्न पार्ट नहीं, जो है नदर्न वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, इस भाग में क्यों बारिश होती है। इस भाग में आपको बारिश देखिए, इसमें पंजाब आ जाएगा, सॉरी मैंने गुजरात को ज़्यादा बना दिया, इसमें आपका क्या है, पंजाब आ जाएगा, हरियाणा का क्षेत्र आ जाएगा, कुछ राजस्थान के क्षेत्र आ जाएंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आ जाएंगे।
बारिश क्यों होती है? जनवरी में हमारे यहाँ कैसा मौसम है? जनवरी में हमारे यहाँ ठंडा मौसम है, मतलब हाई प्रेशर क्षेत्र है। ठंडा मतलब हाई प्रेशर। पर अब आप आइए चलते हैं उस गोलार्ध में, मतलब उस कंटिनेंट में, यूरोप में। यूरोप भी हमारे क्या है? पैरेलल ही है। अब यूरोप पैरेलल है, मगर यूरोप में क्या है? यूरोप में कैसा होगा? बहुत ठंडी पड़ेगी, बहुत ठंडी। तो यहाँ का हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसकी अपेक्षाकृत। तो ये हाई प्रेशर लगभग जब ज़्यादा है तो ये लो प्रेशर क्षेत्र में बन जाएगा। और भारत इसी समय क्या होता है? पछुआ पवनों के भी क्या होता है? प्रभाव में होगा। अब पछुआ पवनें चल रही हैं, पश्चिम की ओर से आने वाली पवनों को पछुआ पवनें कह रहे हैं, ठीक है। और इस समय यहाँ पे साइक्लोन्स भी बनते हैं, साइक्लोन्स भी बनते हैं। और रास्ते में क्या है? रास्ते में इसको भूमध्य सागर मिल जाएगा, जो कि क्या है? इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेट होगा तो क्या होगा? ये अपने साथ साथ क्या लेकर आएगा? वाष्प लेकर आएगा। और वाष्प आएगा, और जहाँ पे इसको कंडीशन अच्छी मिलेगी वहाँ पर क्या होगा? तो पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में यह नॉर्मली थोड़ी बहुत वर्षा करा देता है। और यह वर्षा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है? यह बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी रबी की फसलों के लिए, जिसमें गेहूँ वगैरह है, उनके लिए ये फसलें, उनके लिए यह पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा वीडियो था और छोटा टॉपिक था, पर इम्पॉर्टेंट था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ मिलकर शेयर कीजिएगा और देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।